क्लास 10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोगों की दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी साक्षरता दर परसेंटेज में है 45 से लेकर 55% है और नगरों की संख्या नीचे लिखी हुई है। यानी 45 से लेकर 55%। 3 नगर ऐसे हैं जिसमें 45 से लेकर 55% साक्षरता दर है। 10 नगर ऐसे हैं जिसमें 55 से लेकर 65 तक साक्षरता दर है। 11 नगर ऐसे हैं जिसमें 65 से लेकर 75% साक्षरता दर है। 3 नगर ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 95% साक्षरता दर है। तो इसे हमें माध्य के रूप में ज्ञात करना है, यानी हमें इसका एवरेज निकालना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हमने एक तरफ साक्षरता दर लिखा जो परसेंटेज में है, जो हमें किताब में दिया गया था। एक तरफ हमने नगरों की संख्या लिखी, नगरों की संख्या यानी FI लिखा। अब हम XI को पहले ज्ञात करेंगे, फिर DI और FI/DI करेंगे। तो XI को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। सबसे बेहतरीन बात है, इन दोनों के बीच, सब के बीच कितने का गैप है? 10-10 का गैप है। 45 10 55 55 10 65। इसी प्रकार 10 का गैप है, तो 45 और 55 के बीच का नंबर हम चूज़ कर सकते हैं, यानी 5 आगे बढ़ाकर। तो हमारा हो जाएगा 45 के बाद 50 हो जाएगा। ठीक है, 45 55 के बीच का नंबर 50। अब 10 का गैप है, 10 का गैप बढ़ाते जाइए, 50 60 70 80 90 हो गया हमारा XI। अब हमें निकालना है DI जो होता है XI माइनस A। तो XI हमारा ये है 50, A हमारा क्या है? A हमारा बीच वाला नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 है, तो 2 नंबर इधर से गया, 2 नंबर इधर से गया, जो बीच में बचा वो A है। तो A हमारा क्या है? A हमारा है 70। तो हम क्या करेंगे? 50 में 70 घटाएंगे, 60 में 70 घटाएंगे, 70 में 70 घटाएंगे, 80 में 70 घटाएंगे, 90 में 70 घटाएंगे, यानी XI में A घटाएंगे। तो XI हमारा 50 है, उसमें घटाएंगे क्या? A हमारा 70 है। 60 में घटाएंगे 70, 70 में घटाएंगे 70। आपको पता चल गया होगा इतना बनाने के बाद। तो 50 में 70 जाएगा, कितना बचेगा? 20। माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस लग गया। 70 में 60 में 70 जाएगा 10, माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस का चिन्ह बड़ा है इस वजह से। 70 में 70 जाएगा 0, 80 में 70 जाएगा 10, 90 में 70 जाएगा 20। अब DI को क्या करेंगे? FI से गुना करेंगे, FI इंटू DI। तो 3 को 20 से गुना करेंगे 60 आएगा, माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 10 को 10 से करेंगे 100 आएगा, माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 11 को 0 से करेंगे 0, 8 दाएँ 80, 3 दूनी 6 और 1 0। अब प्लस वाला नंबर एक साथ जोड़ेंगे, 80 और हमारा 60 हो जाएगा 140, और 100 और 60 हो जाएगा 160। 140 में 160 जाएगा, 20 बचेगा। माइनस का चिन्ह बड़ा है क्योंकि 100 यहाँ 140 है, यहाँ 160 है, 160 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -20। सिग्मा FI 35 और सिग्मा FI/DI -20। अब हम कल्पित माध्य विधि का यूज़ करके माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य में हम लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से A प्लस सिग्मा FI/DI बस सिग्मा FI। सिग्मा A क्या है हमारा? A हमारा 70 है, तो हम 70 लिखेंगे, प्लस वैसे लिखेंगे सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI -20 है, तो -20 लिखा, प्लस और माइनस को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। बट्टे लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा FI क्या है? 35 है, सिग्मा FI 35 लिख देंगे। अब हम काटने की कोशिश करते हैं। हम काटे हैं 7 से या 5 से, 5 7 35 और 5 चौके 20। तो हम क्या करेंगे? 70 वैसे उतारेंगे, प्लस माइनस अगर हम यहाँ पे नहीं कह सकते, प्लस वैसे उतारा है, और यहाँ पे जो बचा था वो हमने लिखा, ये 0 क्यों आया? तो 4 लिखा मैंने, माइनस का चिन्ह वैसे या 7 वैसे लिख दिया। अब आगे हमने किया होगा शायद कि 70 को शायद हमने यहाँ पे नहीं किया है, तो हम पहले यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। 70 वैसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है ना, तो 1 को 7 से भाग करें कितना आएगा? 7। 7 को 70 से गुना करेंगे, 7 7 49 और 0 लगा देंगे, प्लस माइनस वैसे उतर जाएगा, माइनस यहाँ पर से वैसे उतर जाएगा। 7 के बराबर में 7 एक बार में आता है, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा हमारा। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा 490 में 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 486/7। अब 7 से इसमें भाग लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। तो हम देखेंगे 7 से भाग लगाएंगे 486 में, तो 7 चौके 28 हो, 7 पचे 35 और 7 छके 42 हो जाएगा, क्योंकि 7 से तो 49 हो जाता है। 48 में 42 जाएगा, 6 यहाँ पर उतर जाएगा। फिर 7 सते 49, 7 नमा 63 हो जाएगा, बचेगा 66 में 63 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0।
7 चौके 28 हो जाएगा हमारा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, हम लगाएंगे 0। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बचेगा, सेम वही काम रिपीट हो गया है जो यहाँ पर रिपीट हो गया, तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पढ़ के देखते हैं क्या हो सकता है, पॉइंट लगाएंगे 0। उसके बाद 7 8 56 हो जाएगा हमारा, 56, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, 3 घर बाद बहुत है। जब 69.428 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 69.4 लिखेंगे, 28 को हम लिख सकते हैं, यानी 28 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के, तो हम लिखेंगे 30 के ज़्यादा करीब है। तो 69.43 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 43। तो हमारा आंसर भी शायद यही आया है। आंसर हमारा 69.43 नहीं बोलेंगे, 69.43 ये हमारा माध्य है।